हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा का पार्ट 2। इस किताब के पार्ट 1 का रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पार्ट 2 को प्रकाशित किया है मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने और इसमें पेजों की संख्या है 200 और अमेजन पर इसका प्राइस अभी इस समय 205 रुपये दिखा रहा है। यूपीएससी वाला लव का पहला पार्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, इसलिए दूसरा पार्ट भी लिखा गया है। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पहला पार्ट ख़त्म हुआ था। गिरीश और एंजल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और ये लोग एक ट्रिप पर जाते हैं, अरुणाचल के ट्रिप पर। वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद वापस आकर जन्म जन्मांतर तक रहने का साथ निभाने का वादा करते हैं। क्योंकि गिरीश कुछ कर नहीं रहा था और एंजल आईएएस बन चुकी थी, इसलिए उसके घर वाले उसका रिश्ता भी देख रहे थे और एक अच्छी जगह पर रिश्ता तय करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एंजल बचना चाहती है उससे। गिरीश को भी पूरा विश्वास है कि एंजल कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेगी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि वह शादी के लिए उसको हाँ करना पड़ता है। और आपको किताब में आगे पढ़कर पता चलेगा कि क्या उसकी शादी हो पाती है या नहीं, क्या वह गिरीश के पास आएगी या नहीं। आपको यह सब किताब पढ़कर ही पता चलेगा। किताब की भाषा को बहुत ही आसान रखा गया है और मंजुल प्रकाशन ने बहुत ही अच्छे से इसको पब्लिश भी किया है। भाषा सरल हिंदी है, इसलिए कोई भी आम पाठक इसको पढ़ सकता है। कलेक्टर साहिबा 2 पढ़ने के लिए कलेक्टर साहिबा 1 पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप 1 नहीं पढ़ते हैं तब भी आप 2 से शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको ये मानकर चलना है कि इन दोनों के बीच प्यार हो चुका है। किताब की पॉजिटिव बातें करें तो इसमें फिर से मोटिवेशन भर भर के लिखा गया है। जैसे कि पहले पार्ट में था, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है। आपको हर पेज पर मोटिवेशन दिख जाएगा, साथ ही साथ आपको दर्शन भी मिलेगा मानव जीवन के बारे में। कैसा मानव जीवन रहता है, कैसे शादियाँ होती हैं, कैसे रिश्ते बनते हैं, इन सब बातों का लेखक ने बड़ी ही बारीकी से अध्ययन किया हुआ है और अच्छे से लिखा हुआ भी है। लेकिन यही पॉजिटिव बात होने के साथ साथ यही निगेटिव बात भी होती शुरू हो जाती है। आप एक उपन्यास लिख रहे हैं, आप कोई दर्शन की किताब या निबंध नहीं लिख रहे होते हैं। यह बात लेखक हमेशा भूल जाते हैं। वह कहानी के बीच में ही ऐसा दर्शन उड़ेल देते हैं, एक लंबा चौड़ा दर्शन का या निबंध किसी बात पे आईएएस के बारे में या किसी बात पे निबंध छेड़ देंगे और फिर टॉपिक से पूरी तरीके से भटक जाते हैं। एंजिल और अपने बीच के संवादों या अपने दोस्तों के साथ संवादों को उन्होंने पूरी एकदम क्लिष्ट हिंदी में लिखा हुआ है कि जैसे ये लोग एकदम औपचारिक रूप से बात कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सच्चाई से अलग प्रतीत होती है यह किताब। बेवजह का दर्शन, बेवजह का ज्ञान कुछ समय के बाद खराब लगना शुरू हो जाता है। शुरुआती 3-4 चैप्टर में बस प्रेम की बातें की गई हैं, चेहरे के बारे में बात की गई है, कोई उसके साथ कैसा लगता है, बस इसी बारे में बात की गई है। 2-3 चैप्टर में तो अलग से बाल विवाह, दहेज प्रथा पर अननेसेसरी बात की गई है। उसकी क्या ज़रूरत थी, इसको किसी को नहीं पता। आप एक उपन्यास लिख रहे हैं, अचानक से बाल विवाह के बारे में पूरी कहानी बता देते हैं, तो इसका क्या अर्थ है। लेखक की लेखनी में भी कहीं कहीं त्रुटियां हैं। जैसे लेखक कभी गिरीश को गिरीश बोलते हैं और कभी मैं बोल देते हैं। और एक वाकया था जिसमें गिरीश और एंजल टीवी पर पिक्चर देख रहे होते हैं और कुछ देर बाद लेखक कहता है कि गिरीश और एंजल थिएटर से बाहर आ रहे थे। ऐसे ही काफ़ी कमियां आपको किताब में दिख जाएंगी। और इसको 200 पेज में क्यों लिखा गया यह लेखक ही जाने, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात थी, बहुत ही नॉर्मल सी कहानी जिसको हम 2 पेज में समेट सकते थे या एक कहानी का रूप दे सकते थे। उसको 200 पेज में खींचना कोई ज़रूरी नहीं था। आप 100 पेज में भी इस उपन्यास को सार्थक रूप से लिख सकते थे। संभव है कि लेखक पर किताब लिखने का प्रेशर रहा हो और इसीलिए उन्होंने इस जल्दबाजी में किताब लिखी हो। हालांकि लेखक कोई मजे हुए राइटर तो नहीं है, उनकी यह दूसरी किताब है। उस हिसाब से तो ठीक ठाक लिखा गया है। लेखक की सोचने की क्षमता काफ़ी बढ़िया है। जिससे उन्होंने जो दर्शन प्रकट किया हुआ है वह काफ़ी अच्छा है और हमारे जीवन में काम भी आने वाला है। कुछ सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, एक लव स्टोरी पढ़ने के लिए आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। वैसे ज़्यादा निराश आपको नहीं करेगी, आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। दोस्तों, यह है मेरा रिव्यू में कुछ कमियां हो सकती हैं क्योंकि मैं नया पाठक हूं। तो आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी आपको यह किताब। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।